मैंने चैट जीपीटी से पूछा, कौन है निधि चौधरी? जवाब मिला, निधि परस्यूड स्टडीज इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लीडिंग टू ओवर 5 years इन कंटेंट राइटिंग। तो मैं सोच में पड़ गया कि जो निधि गलत चीज़ों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती रहती है, उसने इतनी डिसेंट प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर ऐसे कंटेंट बनाने की क्यों सोची। रिसर्च करने पर पता चला कि चैट जीपीटी दी इम्प्रेस ऑफ कार्ड्स की बात कर रहा था, जिनके इंस्टाग्राम पे 40,000 फॉलोअर्स हैं और इनका नाम भी निधि चौधरी है। और पता नहीं कैसे इत्तेफाक से वो भी टैरोट रीडिंग करती है। लेकिन आज हम इम्प्रेस ऑफ कार्ड्स के बारे में नहीं बल्कि इस निधि चौधरी के बारे में बात करेंगे। निधि चौधरी, जिसने लॉ की पढ़ाई की है, 8 साल से यूट्यूबर के रूप में कंटेंट क्रिएटर का काम कर रही है। इनकी टाइमलाइन पर फैशन, लाइफस्टाइल, टैरो रीडिंग ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे और मोदी जी के लिए किया हुआ ट्रांसपेरेंट ड्रेस वाला पोस्ट भी। एकदम ट्रेंड डिटॉक्स गोल्ड माइन। रिसर्च करते वक्त मुझे निधि मैडम का ये 2017 वाला वीडियो मिला, जिसका टाइटल है चुपचाप यहाँ रखते हैं एक सिक्का, इतना पैसा बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी का वीडियो नहीं है। ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आप बिना मेहनत करे, बिना कोई कामकाज करे आप सिक्के छुपा दोगे तो आपको पैसा मिल जाए। काम आपको करना ही पड़ेगा। इस वीडियो में वो साफ कह रही है कि ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर ट्रेंड होते रहते हैं और इन फालतू चीजों पर विश्वास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, अब वो रील्स पर वही फालतू वाली रेमेडीज दे रही है, बट विथ एक्स्ट्रा स्पाइस। एक बोल लेना है कॉपर, सिल्वर या फिर ग्लास का, और इसमें आपको रखने हैं ये कुछ कॉइन्स, और इस बोल को आपको प्लेस करना है अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे असली नंबर्स की। निधि चौधरी ने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की 2017 में। विद इन अ ईयर उनको 2000 सब्सक्राइबर्स मिल गए, विच इज ऑनेस्टली कमेंडेबल, क्योंकि उस टाइम पे कंटेंट बनाना इतना ईजी नहीं था। शुरुआत में कंटेंट था फैशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड, जिसमें नेचुरली फीमेल ऑडियंस ज्यादा होती है। 2023 स्टैटिस्टा रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 24% दर्शक फीमेल हैं और बाकी सब मेल दर्शक हैं। इसका मतलब अगर चैनल को ग्रो करना है तो मेल दर्शकों को भी आपके सब्सक्राइबर्स लिस्ट में होना जरूरी है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसलिए उनकी जो शुरुआत थी थोड़ी स्लो रही। उनके कुछ ही ऐसे वीडियोस थे जहां पर 10,000 के ऊपर व्यूज आते थे। तो बीच बीच में निधि मैडम फैशन या ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यूज को छोड़कर कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाती थी, जैसे कि वो एस्ट्रोलॉजी वाला वीडियो। फिर 2019 में इंस्टाग्राम पर निधि ने अनाउंस किया कि उनके यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। क्या बोला तूने? अब वो ऑर्गेनिकली आए या नहीं इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट स्टिल हैट्स ऑफ टू हर। 2 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बात तो सही है। अब चैलेंज ये था कि उनका सब्सक्राइबर बेस तो बढ़ा, पर एंगेजमेंट नहीं आ रही थी। अगर समय के चलते यूट्यूबर अपनी स्ट्रेटजी नहीं चेंज करता तो फिर उसको सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए निधि मैडम ने 2020 में टैरो रीडिंग करना सीखा। यूट्यूब पर अब उनके मिक्स कंटेंट आने लगे, कभी फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यूज तो कभी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। यूट्यूब पर सडनली कंटेंट चेंज करना मतलब बहुत बड़ी रिस्क होती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि करंट सब्सक्राइबर्स को वो पसंद आएगा या नहीं। तो निधि ने यूट्यूब पर अपना फैशन रिलेटेड कंटेंट अपलोड करना जारी रखा। तभी आया शॉर्ट्स का जमाना। 2021 में सभी शॉर्ट्स अपलोड करने लगे। यूट्यूब ने अनाउंस किया कि शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस दोनों के एल्गोरिदम्स अलग रहेंगे। तो यहाँ पर निधि को अपने सब्सक्राइबर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने का बढ़िया मौका मिला। अब उसने 2022 में अचानक एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड रील्स और शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू किया। कंटेंट में ही नहीं बल्कि विजुअल्स में भी आया तड़का। कभी ब्लाउज के बिना एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लेन करना, कभी सेडक्टिव आउटफिट्स में हाउ टू मैनिफेस्ट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली टिप्स देना उनके फीड में ज्यादा दिखने लगा। इससे पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ टॉपिक नहीं था, एक रीब्रांडिंग थी। 3 साल पहले एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं रखने वाली इंडिपेंडेंट लड़की सडनली ऐसे वीडियोस बनाने लगी। थोड़ी ताज्जुब की बात है। ऑब्वियसली ओपिनियन या किसी के बिलीफ में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये सब व्यूज के लिए हो रहा है। यूट्यूब कमेंट सेक्शंस में भी ये दिखता है कि जहाँ पर सिर्फ फीमेल्स के ज्यादा कमेंट आ रहे थे, अब लड़कों के भी थोड़े बहुत आने लगे। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेल अटेंशन कैप्चर करके उसे यूट्यूब पे वापस रीडायरेक्ट करो, एल्गोरिदम को मसाला दो, ऑडियंस को डोपामाइन, विन विन सिचुएशन फॉर हर। और फिर आया वो इनफेमस हेलो मोदी जी वाली पोस्ट ट्रांसपेरेंट ड्रेस के साथ। पब्लिक आउटरीच हुआ, बहुत लोगों ने कह डाला इन्हें तो ओनली फैंस ज्वाइन कर लेना चाहिए, बहुत सारे मीम्स बन गए, लेकिन निधि मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं बोला, सब ऐसे ही रिलैक्स, और सबसे ज्यादा मैं रिलैक्स रहती हूँ। ऊपर से उनको बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे प्रेडिक्शंस और टैरो रीडिंग के लिए बुलाया जाता है, और उनका सोशल सर्कल भी इंप्रेसिव है। सेलेब्स के साथ फोटोज, गवर्नमेंट फंक्शंस, प्रेसिडेंशियल अवार्ड में एज अ जूरी इनवाइट। इन सब चीजों की क्या वो सच में हकदार है? अब तो जोश टॉक्स, जो कि एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म है जहां यूनिक सक्सेस स्टोरीज शेयर की जाती हैं, वहां पर भी उनको अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए बुलाया गया है।
ये भगवान क्या जुल्म है। जिसके वजह से कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि ये प्लेटफॉर्म भी शायद व्यूज के लिए काम करते हैं और किसी को बुलाने से पहले थरोली बैकग्राउंड चेक नहीं करते। खैर, इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। निधि ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वक्त के चलते आप बदल नहीं जाते तो आप वही रह जाएंगे और जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। इसलिए वो आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहेगी क्योंकि लोगों को वो पसंद आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको गंदा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं तो करूंगी। तो इस स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि ये सब व्यूज का खेल है। लेकिन क्या इसे दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फेयर माना जाएगा? Nobody can take away her hard work on YouTube. She remained consistent throughout her YouTube journey. लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए cheap publicity stunts करना, is that the right price for fame? She's not a saint. She's not a villain either. She's a smart player in the content game. She uses this fame to sell her products, but with the wrong influence. For us, except her followers on Insta and Twitter, which are mostly male, it's vulgarity in the name of content creation. यहाँ उनके फैंस एस्ट्रोलॉजी तो डेफिनेटली नहीं सुनते होंगे, लेकिन वीडियोस में कुछ दिख जाए इसकी उम्मीद तो जरूर रखते हैं। तो ये था आज का ट्रेंड डिटॉक्स। मिलते हैं अगले ट्रेंड के पोस्टमार्टम में।